और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन टेनिसन से। वो एक तालाब में नहा रहा था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। जिसके बाद वहाँ पे ग्वेन आती है और बेन को दुनिया का सबसे बड़ा नमूना कहती है। बेन ग्वेन को पानी के अंदर आने के लिए कहता है ताकि वो दोनों उसे एंजॉय कर पाए। ग्वेन बेन को मना कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि इस पानी के अंदर में कितनी भयानक चीजें तैर रही होंगी। बेन जवाब देता है, अगर तुम्हें ये सब एंजॉय ही नहीं करना था तो हम सब यहाँ पे कैंप फायर करने क्यों आए हैं। और इतना ही कहते ग्वेन के ऊपर में पानी फेंक देता है, जिससे ग्वेन काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ग्वेन को जाते हुए देख के बेन पानी में डूबने का नाटक करता है, जिसे देख के ग्वेन डर जाती है और डरते हुए तालाब के किनारे आती है। और तभी वो देखती है कि पानी के अंदर से एक विशाल ड्रैगन बाहर निकल रहा है, जिसे देख के ग्वेन काफी डर जाती है और गिर जाती है। तभी टॉर्च के उजाले से पता चल जाता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं फोर आर्म्स है, जो कि ग्वेन को डराने के लिए उसकी फिरकी ले रहा था। ग्वेन बेन से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी अब खैर नहीं, जब ये बात मैं ग्रैंडपा मैक्स को बताऊंगी। और इतना ही कहने के बाद में ग्वेन वहाँ से चली जाती है और उसके बाद बेन उसका मजाक उड़ाता है कि ये कितनी बेवकूफ है, भला पानी के अंदर में कौन सा मॉन्स्टर हो सकता है। बेन के इतना ही कहने के बाद में वहाँ पे एक सच का ड्रैगन आ जाता है, जो कि फोर आर्म्स के ऊपर में बिना कहे सुने अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। फोर आर्म्स पानी के अंदर में उस बड़े से ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे तैसे उसके चंगुल से पीछा छुड़ा के वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद में फोर आर्म्स टीम टेनिसन के पास में जाता है और कहता है, अभी अभी मेरे ऊपर एक लेक मॉन्स्टर ने हमला किया है। ग्वेन जवाब देती है कि अब बस भी करो, अभी अभी ये जोक तुमने मेरे ऊपर अप्लाई किया है। ग्रैंडपा मैक्स भी बेन की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि मुझे कुछ देर आराम की जरूरत है, तो मुझे सोने दो। फोर आर्म्स कहता है, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, पर उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह टीम टेनिसन फिशिंग के लिए जा रहे थे और बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को उस ड्रैगन के बारे में बता रहा था, पर वो दोनों अभी भी बेन की बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे और उसे कहते हैं, बेटे हो सकता है जो तुमने कल देखा। कीड़ों को देख के घबरा जाती है और ग्रैंडपा मैक्स से कहती है, ग्रैंडपा मैं सोच रही थी कि आप सब फिशिंग करने चले जाओ और मैं यहाँ पे रह के यहाँ के नजारों का मजा ले लेती हूँ। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन की बात को मान जाते हैं और कहते हैं, तुम अपना ध्यान देना, पर तुम्हें ये नहीं पता कि फिशिंग क्या चीज होती है। तुम बहुत अच्छी चीज को मिस करने वाली हो। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन शॉ से पूछते हैं, इस तालाब में आखिर में क्या क्या है पकड़ने के लिए। कैप्टन शॉ जवाब देता है, अजी आपकी जरूरत की सारी चीजें हैं, जो भी आपको पसंद हो वो उठा लीजिए। बेन को अपने शिप में मौजूद सारे इक्विपमेंट्स को दिखाता है और कहता है कि आज रात मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। अभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को साइड ले जाके समझाते हैं, देखो बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम कैप्टन शॉ की बातों पे ज्यादा ध्यान दो। मुझे लगता है कि उनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है। बेन जवाब देता है कि वो पागल है बस इसी वजह से क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे ही क्रैकन को देखा है। और इतना ही कहने के बाद में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। झील में काफी आगे बढ़ जाने के बाद में वो डू नॉट इंटर का साइन देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कैप्टन शॉ से पीछे चलने को कहते हैं, पर कैप्टन शॉ उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि ये मेरा झील है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक और बोट आ जाती है और कैप्टन शॉ से आगे बढ़ने के लिए मना करती है। उस शिप का कैप्टन जॉन मिलविल बताता है, हमने झील के इस हिस्से की इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए रोक लगा रखा है, तो कृपया करके आप अपनी बोट को पीछे ले जाइए। कैप्टन शॉ कहता है, अगर नहीं मोड़ा तो क्या कर लोगे। इतना ही सुनने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, बरखुरदार, आज के लिए मैंने तुम्हारी बोट को बुक किया है, तो इंचार्ज मैं होता हूँ और मेरे कहने पे तुम्हें पीछे चलना ही पड़ेगा। कैप्टन शॉ ग्रैंडपा मैक्स की बात को मान लेता है। तभी बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आखिर में फिर उस क्रैकन का क्या होगा। दूसरे बोट का कैप्टन जॉन मिलविल उसकी बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक मरीन का साइंटिस्ट हूँ और जो लोग एक क्रैकन वाली बातें करते हैं तो मैं बता दूं कि ये बस एक घिसी पिटी बात है, इस पे भरोसा मत करो। जिसके बाद वहाँ से वो दोनों बोटें जाने लगती हैं। तभी कैप्टन शॉ के रडार पे कोई उनके पास आता हुआ ट्रैक हो रहा था और तभी टीम टेनिसन एंड कैप्टन शॉ उस बड़े क्रैकन को देखते हैं जो कि ग्वेन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। कैप्टन शॉ अपने बोट से काफी तेज हॉर्न बजाते हैं ताकि ग्वेन और बाकी इसमें ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर वो एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओमनिट्रिक्स के ऊपर में गुस्सा करता है। जिसके बाद में एक्सेलरेट अपने फुल स्पीड का यूज करके पानी में मौजूद सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब वो क्रैकन FOF के बोट के पीछे पड़ा हुआ है और बेन भी उसके पीछे लगा हुआ होता है। क्रैकन उनकी बोट के ऊपर में अटैक करता है
है और दूसरे अटैक से जैसे ही उनकी बोट को पलटने को आगे जाता है, एक्सेलरेट पानी का भंवर बना देता है और एफओएफ की बोट को डूबने से बचा लेता है। जिसके बाद में क्रैकन एक बार वापस से उनकी बोट के ऊपर से कुछ ले जा रहा था, जिसे बचाने के लिए बोट का कैप्टन उसे रोकने लगता है। एक्सेलरेट भी उसकी मदद करता है और क्रैकन को काफी बुरी तरीके से धोता है, जिस वजह से क्रैकन उस बॉक्स को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। बोट के लोग एक्सेलरेट को थैंक यू बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी एक्सेलरेट उनसे पूछता है कि आखिर में इस बॉक्स में ऐसा क्या है जिस वजह से तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। बोट के लोग बोलते हैं कि ये कुछ खास नहीं, बस हमारा खाना था। एक्सेलरेट को ये बात काफी अजीब लगती है। तभी क्रैकन का एक हाथ आता है और उस बॉक्स को पानी के अंदर में लेके चला जाता है। इसी बीच ओमनिट्रिक्स का भी बीप बजने लगता है और बेन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को बता रहा था कि मैं सच कह रहा था, क्रैकन सच में होता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन की बातों पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सच निकली, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस शॉ के साथ में रहोगे। वो सच में एक पागल इंसान है और इस बार ये क्रैकन वाला मामला एक्सपर्ट ही संभालें। बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात से नाखुश होता है। तभी वहाँ पे कैप्टन शॉ बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बेन उससे पूछता है कि आखिर में बात क्या है। कैप्टन शॉ जवाब देता है कि उन मछली के दीवानों ने पूरे झील को ही बंद कर दिया है और अब मुझे बोट चलाने के लिए भी मना कर रहे हैं, पर मुझे उस क्रैकन को पकड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद में हम देखते हैं अपनी बोट लेके वापस से क्रैकन की तलाश में निकल पड़ा है। वहीं दूसरी साइड रस्ट बकेट के अंदर में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को पता चल जाता है कि बेन चोरी छुपे कैप्टन शॉ के शिप में चढ़ चुका है। कैप्टन शॉ बेन को बताता है कि उन मछली के दीवानों ने उस क्रैकन को गहरे पानी के अंदर में भेज दिया होगा और अब उसे बाहर निकालने का या ढूंढने का बस एक ही जरिया है, उसके सामने एक जिंदा चारे को रखना पड़ेगा। और इतना ही कहने के बाद में कैप्टन शॉ पानी के अंदर में क्रैकन को ढूंढने चला जाता है। बेन भी देखता है कि अंडर वाटर सूट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और वो भी कैप्टन शॉ के पीछे चल देता है। पानी के काफी अंदर जाने के बाद में कैप्टन शॉ और बेन को उस क्रैकन का एग दिखता है। जिसके बाद कैप्टन शॉ अपनी बोट में वापस जाता है तो देखता है वहाँ पे एफओएफ के लोग आ चुके हैं और उसे बोट में घसीट लेते हैं। जिसके बाद एफओएफ के लोग कैप्टन शॉ को मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर में पानी के अंदर में तुमने क्या देखा। बेन भी ये सारी चीजें देख रहा था। वो एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश तो करता है पर ओमनिट्रिक्स अभी डिस्चार्ज था। जिसके बाद में एफओएफ का कैप्टन उस जगह पे एक ट्रैकर गिरा देता है ताकि वो वापस आके वहाँ पे जांच कर पाए और कैप्टन शॉ के शिप में बॉम्ब फेंक देता है। जिसके बाद उनकी शिप पूरी तरीके से टूट जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान बेन की वॉच भी चार्ज हो गई थी और वो एफओएफ की टीम का पीछा करता है। जिसके बाद में स्टिंग फ्लाई एफओएफ की टीम को सरेंडर करने को कहते हैं, पर वो लोग स्टिंग फ्लाई की बात को कहाँ मानने वाले थे। वो उन पे अटैक करते हैं। जिसके बाद में स्टिंग फ्लाई गीला हो जाता है और पानी के अंदर में गिर जाता है। शिप का कैप्टन जैसे ही स्टिंग फ्लाई को पानी में डूबा हुआ देखता है, वो अपनी बोट से उसे रौंदना चाहता है और अपनी बोट को उसकी ओर आगे बढ़ा देता है, पर स्टिंग फ्लाई अपने लेम से अपनी जान बचा लेता है। जिसके बाद में शिप का कैप्टन शॉ को पानी के अंदर में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद में स्टिंग फ्लाई कैप्टन शॉ को पानी में डूबने से बचा लेता है और उड़ता हुआ टीम टेनिसन के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को एफओएफ के बारे में सारी चीजें बताता है और बताता है कि वो क्रैकन अपने अंडों को उनसे बचा रहा था। ग्वेन भी कहती है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद एफओएफ के बारे में चेक कर रही थी और मुझे पता चला वो कोई इन्वायरमेंटल लवर नहीं, वो एक मुजरिम है और इस वजह से उन्हें जेल भी हुई थी। बेन कहता है कि हमें अब उन्हें रोकना होगा। कैप्टन शॉ जवाब देता है कि भले ही तुम कुछ भी करो पर उस क्रैकन को तो मैं ही मारूंगा और मेरे पास एक एक्स्ट्रा बोट पड़ी हुई है। जिसके बाद में टीम टेनिसन कैप्टन शॉ की नई बोट में बैठ जाते हैं। कैप्टन शॉ रस्सियां छुड़ा रहा था और रस्सी छूटते ही टीम टेनिसन उसकी बोट लेके चले जाते हैं क्योंकि कैप्टन शॉ के इरादे क्रैकन को लेके सही नहीं थे। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि एफओएफ के मेंबर्स उस क्रैकन के अंडों को तालाब से बाहर निकाल रहे थे और एफओएफ का कैप्टन कहता है कि सबसे अमीर बोली लगाने वालों को हम ये अंडे बेचेंगे और बहामा बीच पे उसके बाद आराम करेंगे। इसी दौरान टीम टेनिसन भी वहां पे पहुंच जाते हैं। बेन उनसे कहता है कि तुम सब अंडे ढूंढो और मैं एफओएफ को सबक सिखाता हूं। और इतना ही कहने के बाद में वो रिप जॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहां पे क्रैकन भी आके एफओएफ के लोगों के ऊपर में अटैक करता है ताकि वो अपने अंडे को वापस से ले जा सके। एफओएफ के भी मेंबर्स उस क्रैकन के ऊपर में अटैक कर रहे थे और उनका कैप्टन उन अंडों को बचा रहा था और क्रैकन के ऊपर में लेजर गन से अटैक कर रहा था। तभी वहां पे रिप जॉस आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें एक मॉन्स्टर को परेशान
क्या नहीं करना है तुम मुझे आजमा के देखो। और जैसे ही कैप्टन जॉन मिल रिपजॉस के ऊपर में अटैक करने जाता है, रिपजॉस अपने तीखे दांतों से उसके मशीन को फाड़ डालता है। इसी दौरान क्रैकन का एग भी उसके हाथों से छूट जाता है और रिपजॉस उसे सेफ जगह लेके जाने लगता है। पर कैप्टन जॉन मिल रिपजॉस का पीछा करता है और कहता है तुम हीरो तो अच्छे हो पर अकल के कच्चे हो। और इतना ही कहने के बाद में वो रिपजॉस को बहुत बुरी तरीके से मारता है और अंडों को लेके जाने लगता है। पर रिपजॉस हार नहीं मानता, वो कैप्टन जॉन मिल को वापस से रोकता है और बुरी तरीके से अटैक करता है। इसी दौरान रिपजॉस क्रैकन के अंडों को भी अपने मुंह में पकड़ लेता है ताकि वो सेफ रहे। रिपजॉस के पास अपने अंडे देख के क्रैकन उसके ऊपर में अटैक करता है और अपने अंडों को ले जाने लगता है, जिसे देख के कैप्टन जॉन मिल सोनिक वेव से क्रैकन के ऊपर में अटैक करता है, जिससे क्रैकन को बहुत तकलीफ होती है और उसके हाथों से उसके अंडे छूट जाते हैं। और उन तीनों के पकड़म पकड़ाई के बीच में रिपजॉस के हाथों में वापस से अंडे लग जाते हैं और वो अंडों को ले जाके क्रैकन के स्थान पे रख देता है, जिसके बाद में क्रैकन रिपजॉस के ऊपर में अटैक नहीं करता और अपने अंडों को सेफ रखने लगता है। कैप्टन जॉन मिल एक बार वापस से अंडे को छीनने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार क्रैकन उसके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जॉन मिल के सबमरीन को फाड़ डालता है। और जैसे ही उसको खाने की कोशिश करता है, रिपजॉस क्रैकन को रोक देता है। क्रैकन के रुक जाने के बाद में रिपजॉस जॉन मिल को बहुत तेज पंच मारता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। रिपजॉस जॉन मिल को पानी के बाहर टांग देता है ताकि पुलिस उसके लिए जेल ढूंढ पाए। वहीं दूसरी साइड कैप्टन शॉ रिपजॉस को अपने जाल में पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है कि उसने क्रैकन के एक अंडे को पकड़ लिया। पर ओमनीट्रिक्स का बीप बजने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स उसे कहते हैं कि एक बार ढंग से देखो, क्या तुम सही इंसान को पकड़े हो? कैप्टन शॉ बेन को देख के अचंभित हो जाता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।